हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जिस पर हमारे भारत और हिंदुस्तान को गर्व है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा है कि हमारी वो संस्था इसरो, जिसने जो कुछ पहले एक बार करने का प्रयास किया था बट कुछ कमी के कारण उसमें असफल हो गया था, उसको पुनः प्रयास किया गया। कहते हैं ए हवाएं चांद से कह दो अपने कद को और भी ऊंचा कर लें। ए हवाएं चांद से कह दो अपने कद को और भी ऊंचा कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान से चंद्रयान 3 आने वाला है। चंद्रयान 3 आने वाला है। चलिए दोस्तों, आज आपको बताएंगे मिशन चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 में क्या बातें हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी, और जो आने वाले एग्जाम हैं 2023 के या फिर स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो बनता है, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से मिलेंगे। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था, और उसमें कहा था क्वेश्चन, तो आपको पता है उस साल लगातार हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन इसके डाले गए थे। ठीक है, इस बार फिर से आएंगे। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पढ़ने से पहले हमें देखना है, ये देखिए, ये चर्चा में हर किसी ने उस दिन स्टेटस पे लगाया होगा इस तस्वीर को, है ना। ये हमारा हिंदुस्तान का गौरव भरी जो तस्वीर थी, इसको सबने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस वगैरह पे लगाया हुआ था। आज इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी रखेंगे, क्या क्या चीजें थी, क्या इसमें हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, चंद्रयान 2 जो हुआ था तो उससे संबंधित सारे डाटा को देखेंगे। ठीक, तो ये तस्वीर अच्छे अपने दिल में बसा लो, आंखों में बसा लो। ये हमारे पे आप देखो यहाँ तिरंगा लगा हुआ है भारत का, क्योंकि ये जो इसरो ने लॉन्च किया है ना रॉकेट, उस रॉकेट में से जो मिशन चंद्रयान 3 था उसके ऊपर तिरंगा भी साथ में गया है चंद्रमा पर। आपको पता होगा, क्योंकि हमारे भारत देश का जो आन बान शान जिसे हम बोलते हैं तिरंगा, ठीक है, वो हमेशा साथ में चलता है जब हम कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो। ठीक, आज बात करेंगे पहले तो सबसे पहले मिशन चंद्रयान 3 की जितनी भी इसरो की टीम थी उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी एकेडमी की तरफ से और हमारे पूरे समस्त हिंदुस्तान की तरफ से, ठीक है, जिन्होंने इतना गौरवपूर्ण पल लाया है। बात करेंगे इस मिशन के बारे में तो थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। इतिहास में ये देखना है कि जो मिशन चंद्रयान 3 है, इससे पहले एक हमारे यहाँ ISRO अर्थात ISRO या इसको बोलते हैं इसरो। क्या बोलते हैं? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा संगठन है जो भारत का अंतरिक्ष में काम करता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को अर्थात 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना जो है उस समय विक्रम साराभाई, उस समय इसके पहले अध्यक्ष और संस्थापक रहे विक्रम साराभाई जी ने की थी। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष भी थे विक्रम साराभाई और उन्होंने ही इसरो की स्थापना की थी। आप सबने देखा है, इस तस्वीर में देखिए, जो आपको देखा है कि साइकिल पर रखी हुई जा रही है। उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था। एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्च किया गया था वो किस वाहन के द्वारा ले जाया गया था। तो ये जो देख रहे हो ना तस्वीर, इसमें साइकिल पे जो रखी हुई है, तो साइकिल पर ये मिसाल रखी हुई है। ठीक है, तो उसी से ले जाकर रखा गया था और साइकिल पे ले जाकर के पहला आपका परीक्षण किया गया था। बात करेंगे, उस समय अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई जी। इसका इसरो का मुख्यालय पूछा जाएगा तो बेंगलुरु में है। कहां पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे, जो इसका स्थान है अर्थात इसरो ने ज्यादा तक अपना जो लॉन्चिंग पैड बना रखा, जहां से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, ठीक है, उस स्थान का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा। कहां पड़ता? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। AP, आपको पता है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थान है। वहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से हम अंतरिक्ष के लिए मिसाइल और रॉकेटों को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इतना हमें इसरो के बारे में स्टैटिक जीके के पार्ट में आपको नोट कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा पूछा जाता है।
अब हम पढ़ना है चंद्रयान 3 के बारे में कि ये जो 14 जुलाई 2023 को जब लॉन्च हुआ था मिशन चंद्रयान 3, तो कितने समय था, 2:35 पर। आप सबने देखी होगी उल्टी गिनती हुई थी, है ना, कि उल्टी गिनती कैसे हुई थी, 5 4 3 2 1, एकदम से धमाका हुआ था। ठीक है, तो जो धमाका हुआ था वो बहुत ही सबकी सांसें थमी हुई थी कि धमाके के बाद क्या हमारा जो लॉन्चिंग पैड से निकला हुआ रॉकेट है जाता है कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि पूरा विश्व आपको पता है कि एक बार आपके मिसाइल मैन जो कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने जब पृथ्वी फर्स्ट बनाई थी, अग्नि फर्स्ट बनाई थी, उसको अगर मतलब उन्होंने ब्लास्ट किया था तो सक्सेस हुई थी। लेकिन दूसरा अगर हो गया था तो पूरी दुनिया हंस रही थी कि तुक्का था, है ना, कि तुक्का था। लेकिन यही चीज देखना था, हम 144 करोड़ लोगों की सांसें टंगी हुई थी, कहीं ऐसा दुनिया हम पे हंसे ना। ठीक है, और आज तक का रिकॉर्ड हुआ है कि जो आपका जिस लॉन्चिंग पैड से BSLV 3 MK4 जो है, इससे जितने भी लॉन्च किए गए हैं रॉकेट, वो आज तक मिशन फेल नहीं हुआ लॉन्च में। ये बहुत बड़ा है, इसको बाहुबली कहते हैं। पता है, भारत का ये बाहुबली है जो आपका है LVM-3M4। ठीक है, इसके द्वारा ही छोड़ा गया। इसका खुद का वजन अपने आप में कितना है, 642 टन का वजन इसका खुद का वेट है। जो लॉन्चिंग पैड आपने तस्वीर में लगाया था, जहां से इसको छोड़ा जाता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि आपको जिसमें जो लॉन्चिंग पैड बना है या लॉन्चिंग मशीन है, इस मशीन में क्या क्या चीजें हैं, क्या एडवांटेज है। तो ध्यान रखना, इसको आपने देखा होगा, एक जी आपका यहाँ पर एक बीच में रॉकेट है, 2 रॉकेट आसपास लगे हुए हैं। ठीक है, जब इसमें आगी लगाई जाती है, जैसे कि पटाखा में आगी लगाई जाती है ना, तो पटाखा में आगी लगती है तो थोड़ी थोड़ी सुरसुर होकर एकदम भड़ाक होता है, वैसे इसमें भी लगाई जाती है। और इसमें जैसी आगी लगी, यहाँ पर ठोस इसका फर्स्ट जो पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं S200। क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को, S200। S200 जो पार्ट होता है ना, ये ठोस इसमें भरा होता है ईंधन, ठोस ईंधन। जैसे पटाखा में बारूद भरी होती है, वैसे ठोस ईंधन इसमें होता है। और जब इसमें आप आग लगाते हो तो एकदम तेजी से आवाज आती है और एकदम आग जलती है और एकदम से यहाँ विस्फोट होता है और ये मशीन जो है आगे की ओर उड़ जाती है। ठीक है, यहाँ से धमाका हुआ और ऊपर गई, तो ये इसका काम होता है। तो इसका पहला पार्ट जो होता है उसमें S200 बोला जाता है, और इसमें ही साथ में आपके 2 रॉकेट बूस्टर लगे रहते हैं आसपास। क्या होते हैं, 2 रॉकेट बूस्टर, इनमें पूरा भरा रहता है क्या, ठोस यानी कि जो पदार्थ होता है जो आपको ईंधन के रूप में काम करता है, ये इनके साथ जाता है। और रास्ते में आपने देखा होगा जो जा रहा है घूम के इसमें, है ना, उसमें जो जलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जलती हुई पीछे आग है, इसी में भरा हुआ ठोस है, वो जलता जाता है और ये आपको आगे ले जाता है। ले जाने के बाद कुछ किलोमीटर के बाद आपका ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। फिर सेकंड वाला जो होता है, इसमें आगे लगती है, सेकंड पार्ट इसका होता है, जिसे बोलते हैं हम L11O। ठीक है, L11O अर्थात इसमें जो आपका इसको ही बोलते हैं विकास इंजन। ठीक है, विकास इंजन जो है इसमें लगा रहता है, और इसमें लिक्विड फॉर्म में ईंधन रहता है। कैसा, लिक्विड फॉर्म में ईंधन रहता है, और तुरंत ही जैसे ये खत्म होता है ईंधन, लिक्विड फॉर्म का क्या हो जाता है, ईंधन आपके पकड़ लेगा, क्या, आग पकड़ेगा। और लिक्विड फॉर्म का ईंधन काफी समय तक चलता है। ठीक है, इसमें लिक्विड आपका H2 और O2 भरी रहती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है। ठीक है, और वो आपका तुरंत जलना चालू करता है और आगे मशीन को बढ़ाता है, फिर और आगे चली जाती है। आगे चल करके दोनों बूस्टर अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 45-47 सेकंड तक सब लोग बैठे रहते थे शांत, कि हो सकता है क्या हो रहा है, अलग हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, और जब ये अलग हो गए थे तो कोई बूस्टर अलग हो गए उसके, तो ये बूस्टर अलग हो जाते हैं। ये बाकी मशीन इतनी आपकी हाफ बचती है, यहाँ से यहाँ तक की। फिर ये आपका क्या है, नेक्स्ट आपका विकास इंजन ले जाता आगे। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, थर्ड जो टैंक रहता है उसमें आपका C25 बोलते हैं हम इसको, C25। इसको आपको यानी कि डाई क्रिस्टल या क्रायोजेनिक इंजन होता है इसको। ठीक है, तो जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है, और ये आपको क्या करने लगता है, बाकी का पार्ट जो होता है आपका विकास इंजन छूट जाता है, इतना पार्ट इतना बचता है, ये आगे जाता है। और ये आगे जाने के बाद ये चंद्रमा, जैसी पृथ्वी का जो ग्रेविटी पॉइंट है 300 आपने देखा 3600 किलोमीटर, उसको जैसे ही पार करेगा ये आपका पहुंच जाता है और उसको ले जाकर फ्री कर देगा। और फिर वहां चंद्रमा और पृथ्वी की ग्रेविटी में ये चंद्रमा के चारों ओर ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा।
और कुछ समय बाद आपका जो है आपका क्रायोजेनिक इंजन है ये भी आपका अलग होगा, सिर्फ इसमें से बचेगा जिसमें आपका क्या है जो रोवर होता है वो रखा हुआ होता है, प्रणोदक भी, रोवर और आपका मॉड्यूल, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल ये होता है, ये आपका चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल मात्र इतना ही आपको भेजना है वहां पर, ठीक है, लेकिन ये सब आपके साथ में उसको पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसके अंदर बात करेंगे तो अभी आपको देखना होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसको देखने से पूर्व आपको थोड़ा सा हम अपना इतिहास बताते हैं कि जो मिशन चंद्रयान 3 तक आए वो हमारा सफर कैसा रहा, उससे पहले हमने कितने बार प्रयास किए, कहां हमें सक्सेशन मिला, कहां पर हमने एडवांटेजमेंट करने का हमें मौका मिला, जो हमने किया भी है समय समय पर। तो बात करेंगे सबसे पहले बात है 2003 की। 2003 की बात है, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही औपचारिक घोषणा की थी चंद्रयान मिशन की। ठीक है, तो पूछा जाए चंद्रयान मिशन की सर्वप्रथम औपचारिक घोषणा किसने की, तो बीजेपी के उस समय के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले औपचारिक घोषणा की थी कि भारत चंद्रयान मिशन लाएगा और जिसके तहत चंद्रमा पर भारत भी जाएगा। अदर देश जैसे पहुंच रहे, रूस है, ठीक है, यूएसए है और आपकी चाइना है। ठीक है, तो चंद्रमा का वहीं से उन्हें सपना देखा और उसको आगे बढ़ा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले प्रयास किया गया चंद्रयान प्रथम के रूप में, चंद्रयान फर्स्ट। इसको अच्छे से नोट करना क्योंकि ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है और सबको करना ही है। ठीक है, तो चंद्रयान प्रथम जो आता है, चंद्रयान प्रथम पूछा जाएगा कि कब लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को ये क्या हुआ, लॉन्च किया गया। ठीक है, छोड़ा गया चंद्रयान प्रथम कब, 22 अक्टूबर 2008 को। और इसमें क्या है, किस स्थान से, तो स्थान वही है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, वहीं से इसको छोड़ा गया था चंद्रयान प्रथम को। फिर बात करेंगे चंद्रयान प्रथम में जो रॉकेट लॉन्च किया गया था या जो मशीन थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था PSLV C11, अर्थात आपका था पॉलिकल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स C11। ठीक है, ये आपका क्या था, रॉकेट लॉन्चर था जो आपका चंद्रयान प्रथम में यूज किया गया था। तो इसको याद रखना, PSLV C11 चंद्रयान प्रथम के लिए था। इसके बाद इसमें हुआ क्या था, इससे भेजा क्या गया था, तो इससे भेजने के लिए ऑर्बिट मशीन को भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान प्रथम में किसको भेजा गया था, ऑर्बिट मशीन को भेजा गया था। ऑर्बिट मशीन मतलब ऐसी मशीन थी जो चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रमा के चारों ओर इसका चक्कर लगाएगी और चंद्रमा की जो उसकी संरचना है वहां की उसकी पूरी लोकेशन कैप्चर करके नीचे इसरो के पास भेजेगी। ठीक है, यह भारत की जो एजेंसी है इसरो उसके पास भेजेगी। तो ऑर्बिट मशीन भेजी गई थी। चंद्रयान प्रथम द्वारा कौन सी मशीन भेजी गई थी या क्या भेजा गया था, तो ऑर्बिट मशीन मिशन, इसको ही ऑर्बिट मिशन भी कह दिया। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट मशीन इसमें रख के गई थी जो चंद्रमा के चारों ओर घूम रही थी। बात करें इसने क्या किया, चंद्रयान फर्स्ट की सफलता का क्या राज रहा, तो सफलता का राज ये था, इसने चंद्रयान प्रथम ने वहां पर जल की खोज कर दी कि चंद्रमा पर जल पाया जाता है, ऐसी खोज कर दी, वहां की तस्वीरें दिखा दी कि वहां पानी था। ठीक है, तो चंद्रयान प्रथम की सफलता क्या थी, जल की खोज या वहां पर पानी के अवशेषों की खोज करना। ठीक है, इसके बाद कुछ समय तक वो चलता रहा। अभी वर्तमान में क्या हुआ, उससे जो ऑर्बिट मिशन था उससे हमारा संपर्क टूट गया है, अब उससे कोई तस्वीर नहीं आ रही है, वो वेस्ट हो गया आपका, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, अर्थात चंद्रयान प्रथम आपका सक्सेस हो गया। इसके बाद उसने काम अपना कम कर दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, उस समय जो चंद्रयान प्रथम जब लॉन्च हुआ था तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे। भाई इसरो की स्थापना हो रही, उस समय तो आपके अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी थे, लेकिन जब चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय थे माधव नायर। कौन थे, माधवन नायर। माधवन नायर जो थे अध्यक्ष थे, कब, 2 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम के लॉन्च के समय। ठीक है, सबको याद रखना है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, यहाँ चंद्रयान प्रथम को देखा। नेक्स्ट आते हैं हम चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान द्वितीय आप सबने देखा है कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय का जो है लॉन्च किया गया मिशन था। तो चंद्रयान सेकंड मिशन जो है लॉन्च कब हुआ, 22 जुलाई 2019। चंद्रयान सेकंड मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ।
किस रॉकेट से? देखो स्थान तो वही रहेगा, क्या था? श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा। और कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, एपी, ठीक है, आपको पता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा। और सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र के नाम से वहां पर बना हुआ इसरो का केंद्र, वहां से छोड़ा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, उसमें किस लॉन्चिंग पैड का यूज किया गया, या मतलब लॉन्चर जो था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था GSLV, ठीक है, GSLV Mk3M1। क्या था? इसको चाहे आप 3rd लिख दो या 3 भी लिख सकते हो अगर याद नहीं रह रहा है, क्योंकि अभी आप बाद में इसमें भी देखा है आपने, ठीक है। GSLV आपका Mk3M1, ये आपका क्या हो गया? वहां का लॉन्चिंग पैड था जब हमने चंद्रयान 2 में लॉन्च, इसने भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था, इसने अपना काम अच्छे से किया था GSLV Mk3M1 में। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या क्या चीजें भेजी गई थी? तो बात याद रखना, चंद्रयान प्रथम में सिर्फ ऑर्बिट मिशन भेजा गया था, लेकिन इसमें 3 चीजें भेजी गई थी। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इतना, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? एक तो ऑर्बिटर भी भेजा गया था, जो ऑर्बिटर है वो तो भेजा ही गया था, ऑर्बिटर तो भेजा ही गया था, साथ साथ में एक लैंडर भेजा गया था, एक रोवर भेजा गया था, ठीक है। एक लैंडर था और एक रोवर था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीजें एक साथ में, क्योंकि ये वाला आपका ऑर्बिट जो है खराब हो गया, तो नया ऑर्बिटर भेजा गया था, एक लैंडर भेजा गया था और रोवर। जब वहां पहुंचा आपका चंद्रयान 2 मिशन, तो ऑर्बिटर जो आपका है ऑर्बिटर ये अलग हो गया, ये अपना काम करने लगा चंद्रमा की, जहां ये काम कर रहा था ये खत्म हो गया था, उसने जाकर इसने स्टार्ट कर दिया। आज भी ये काम कर रहा है, चंद्रयान 2 में ही गया था, आज भी ये काम कर रहा है, इसने अपना काम करना चालू कर, ठीक है। इसके बाद जो लैंडर था और रोवर था, ये यहाँ से अलग हुए इससे, ऑर्बिटर से, और आगे पहुंचे चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाले थे, और अचानक से क्या हुआ? उसका जो है वेग बढ़ गया, अर्थात लैंडर का जो है वेग बढ़ गया, और लैंडर के वेग बढ़ने के कारण जैसे 2 किलोमीटर पास में भूमि बची चंद्रमा की, अचानक तेजी से उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल छूट गया है इसरो वालों का, जो कंट्रोल था तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। एकदम जैसे पृथ्वी पे आपने देखो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बॉल तेजी से ऊपर फेंकते हैं और वो एकदम से अपने आप फ्री स्टेट में आती है, तो जैसे नीचे आती जाएगी उसका वेग बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे इसका हुआ, 2 किलोमीटर जैसे ही बचा था चंद्रमा की सतह, और चंद्रमा की ग्रेविटी ने उसको खींचना चालू किया, यहाँ से कंट्रोल टूट गया, उसका वेग बढ़ा, और वेग बढ़ा तो ज्यादा स्पीड जैसी हो गई, जिस स्पीड से उसको गिरना था उससे ज्यादा हो गई, तो उसके जो नीचे पैर लगे थे लैंडर वगैरह में, मतलब तो उसके जो पैर थे वो टूट गए, तो टूट कर नीचे धंस गए, इस कारण से वो वहां जाके फंस गया, ठीक है। और वहां फंस गया, इस कारण से क्या हो गया, जब वो फंसा तो कंडीशन ऐसी आ गई है कि उसने फिर कहीं चल नहीं पाया, तो कई चीजें उसमें हो गई। तो यहाँ पर बात करेंगे लैंडर और रोवर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आया था पिछली साल, कि जो लैंडर था, लैंडर उसका, इसमें चंद्रयान 2 में कौन कौन से शामिल थे? इसमें 2 एक्स्ट्रा चीजें आ गई थी आपकी, ऑर्बिटर तो सेम था चंद्रयान फर्स्ट की तरह, और इसमें एक लैंडर और एक रोवर, 2 चीजें बढ़ गई हैं। और लैंडर का नाम क्या रखा गया? विक्रम, ठीक है, विक्रम साराभाई जी थे, उनके ही नाम पर जो लैंडर था उसका नाम विक्रम रख दिया गया, ठीक है, याद कर लेना इसी से। और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञम था, ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञम था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि रोवर नाम के प्रज्ञम में कितने पहिए थे? चंद्रयान 2 में उतरने वाला रोवर जो था उसका नाम प्रज्ञम था, उसमें कितने पहिए थे? तो उसमें 6 व्हीलर थे, क्या मतलब 6 पहिए थे, ठीक है, उसमें 6 पहिए, 3 टांगे थी, इसमें 2-2 पहिए ऐड किए गए, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपके पिछला पूछा गया था, एनडीए का क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। तो ये आपका 6 पहिए पूछे गए थे उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी क्या क्यों असफल हुआ? क्योंकि लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूटने के कारण इसको क्या है, स्पीड बढ़ जाती है और तेजी से गिरता है, जिस कारण वो फंस जाता है, नीचे धंस जाता है, और इस कारण से वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। अपनी जगह पर जो है रोवर काम करता है, लेकिन पूरे में घूम नहीं सकते, उसे हम कंट्रोल रिमोट से घुमा नहीं सकते थे, ठीक है। और उस समय आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, चंद्रयान 2 जब हुआ था, उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के शिवान। कौन थे?
के सिवान बड़े भावुक हुए थे और उस समय इनके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे जब उन्हें पता चला मेरे द्वारा जो मिशन इस समय चला है और वो असफल हो गया। लेकिन 80% असफल हो गया था, 20% फिर भी सक्सेस रहा था, क्योंकि ऑर्बिटर उसका काम कर रहा था और रोवर उस जगह पर काम कर रहा था। बाकी चीजें ये घूम नहीं सका, तो इतने भावुक होकर और इन्होंने रोने लगे। सबने तस्वीरें देखी होंगी उस समय, है ना, कि शिवान जी थे। और आपको पता है जो चंद्रयान 2 जब हुआ, चंद्रयान 2, तो उस समय इसको समय कितना लगा था पहुंचने में, तो पृथ्वी से लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, 48 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। ठीक है, 48 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर ये पहुंचा था। और इसी समय जब फेल हो गया तो के शिवान जी थे वो बहुत ज्यादा भावुक होकर रो रहे थे। उस समय अध्यक्ष थे और हमारा समस्त देश भी भावुक हुआ था और सबके आंखों में आंसू थे कि इतना बड़ा मिशन था जो फेल हुआ। लेकिन कहते हैं ना, एक मिशन फेल होने के बाद हारना नहीं चाहिए, है ना। तो एक मिशन हारा नहीं, जाता कि एक बार हम फेल हो गए। जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो एक बार खड़े होते हैं पैरों पे तो फिर गिरते हैं, एक बार नहीं, फिर थोड़ा सा चलना प्रयास करते हैं, फिर गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता उठकर खड़े होते हैं और दौड़ भी लगाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपको एक बार असफलता मिल जाए तो उसको आप असफलता से निराश ना हो फिर से, बल्कि डबल एनर्जी के साथ उसमें क्या कमियां थी उनको पूरा करके और आप उसमें लग जाओ। कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई इसमें, देखो और सुधार करो। ठीक है, और आप यही काम करना है। ठीक है, तो आपने देखा चंद्रयान 2। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, हमने देखा चंद्रयान 2 में क्या क्या कमियां थी, किस कारण से विफल हो गया, उनको देखा, उनमें सुधार किया। फिर हमने चंद्रयान 3 बहुत ही कम समय में कम लागत पर, बहुत ही कम समय में कम लागत पर चंद्रयान 3 का हमने क्या कर दिया, बना करके लॉन्च भी कर दिया। और हम कुछ समय लगेगा, दुनिया को दिखा भी देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तुम तालियां बजा रहे हो, हंस रहे हो, आज हम दिखाते हैं। इसरो जैसी संस्था ने विश्व को ये जाहिर कर दिया है कि हम कम खर्च में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसने ये सारी कमियां थी उनको भुला करके क्या किया, अर्थात मिशन चंद्रयान 3 बनाया। और मिशन चंद्रयान 3 आपको पता है, इसमें मिशन चंद्रयान 3 का कुल वेट जो रखा गया 3900 किलोग्राम रखा गया। ठीक है, 3900 किलोग्राम इसका वजन है। और ये 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया। ठीक है, 2:35 PM पर छोड़ा जाता है। ठीक है, और ये आपकी लैंडिंग कब होगी, तो आपका 23 से 24 जो आपका है उस समय आपकी क्या होगी, लैंडिंग होगी 23 से 24, यानी कि जुलाई के बाद ये आपका पहुंच जाएगा वहां पर। ठीक है, और पहुंचने के बाद आपको पता है 14 से 48 दिन लगते हैं, तो आपका अगस्त में पहुंचेगा, 23 से 24 अगस्त को। ठीक है, अगस्त में ये पहुंचेगा और वहां उतरेगा। ठीक, और अब देखिए इसमें जो आपके मॉड्यूल है क्या क्या शामिल किया गया है, इस बार क्या क्या चीजें भेजी गई। तो नंबर 1, इसमें एक प्रणोदक लगाया गया। प्रणोदक का काम क्या होगा, इसमें कुछ फ्यूल भर के भेजा गया है कि कंडीशन ऐसी आ जाए, हमें 23 से 24 दिन में किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, हो सकता वहां फिर अंधेरा तो रहता ही है और चंद्रमा की विपरीत कक्षाएं आ जाएं, 70 डिग्री अंश बनाती हुई कक्षा रहती वहां पर, एकदम किनारा, वहां सदना भी मुश्किल हो जाता, तो हमें कुछ दिन वहां वेट करना पड़ेगा जब तक चंद्रमा अपनी पोजीशन में आए। तो उस समय तक हम फिर क्या है, इसको होल्ड करके वहीं घुमाते रहेंगे। उसके लिए अतिरिक्त इसमें प्रणोदक का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, ताकि उस समय तक हम रुक सके वहां पर, ऐसा ना हो पता चला कि हम पहुंचे 2 दिन लेट हो गए, अब क्या होगा, चंद्रमा ने अपनी स्थिति बदल ली, अब हम उतार सकते नहीं उसको। क्यों, क्योंकि उतारेंगे तो गिर जाएंगे, तिरछे अगर उतरेंगे तो इस कारण से वो क्या होगा, अर्थात हमारी फिर से फेल होने की चांस है। तो इसलिए प्रणोदक का यूज कर दिया। और जो लैंडर था वो लैंडर तो भेजा ही गया भाई, लैंडर यहाँ था, वही जो विक्रम नाम का लैंडर फिर भेजा गया। ठीक है, जो आपका विक्रम था इसको फिर लैंडर को भेजा गया। और रोवर था जो प्रज्ञम, वो प्रज्ञम रोवर भी भेज दिया गया। ठीक है, ये दोनों भेजे गए। इसमें क्या नहीं भेजा गया, इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, क्योंकि ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था वही काम कर रहा है, अब इसकी दूसरी भेजने की जरूरत नहीं थी, फालतू में वजन क्यों बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर उसमें काम कर रहा है। अब बात करेंगे, हमने जब कमियां, हमने कहा कि देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई,
देखो और सुधार करो। तो क्या क्या कमी थी वो हमने कैसे कमियों को सुधारा इस बार, इस चीज को ध्यान रखना और अपने क्वेश्चनों के लिए इसको संभाल के रखना, लिख के रखना, पूछा जाएगा। देखो इसमें पहली कमी क्या की थी, उसमें जो सोलर पैनल छोटे लगे हुए थे इसको बड़ा लगा दिया गया, क्योंकि वहां लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है मतलब अंधेरा रहता है वहां पर। जब अंधेरा रहता है साउथ पोल पर, आपको पता है क्योंकि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना है, साउथ पोल पर जाना है, वहां आपका क्या रहता है, अंधेरा रहता है। और अंधेरा होने के कारण वहां सोलर पैनल गए हैं साथ में, जिस कारण से वो टॉर्चें लगी हैं, उसमें बल्ब लगे हैं, वो जलेंगे, वहां की लोकेशन दिखाएंगे लाइट जला करके। ठीक है, ध्यान रखना। तो सोलर पैनल उसमें लगा दिए गए हैं और बड़े स्तर पर बढ़ा दिए गए ताकि वहां अंधेरा ना हो और काफी समय तक काम करते रहे वो जल्दी, यानी कि क्योंकि कम छोटा सोलर पैनल होगा तो वो चार्ज होगा, जब इसके बाद फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद में जब बहुत समय बाद फिर वहां से स्थिति में आएगा, फिर धूप निकलेगी, फिर चार्ज होगा। इसमें क्या किया, बड़े सोलर पैनल लगा दिए जो बंद ही नहीं होने देंगे मशीन को। ठीक है, बराबर लाइट देंगे उसको। फ्यूल ज्यादा भर दिया गया। फ्यूल जो हमने बताया ना, इसका प्रणोदक जो आपका होता है उसमें फ्यूल और बढ़ा दिया गया ताकि वो कुछ समय तक हमें होल्ड रखना है, तो होल्ड हम बने रहें और अनसक्सेस ना हो हमारा मिशन। ठीक, एक क्या किया गया, अपडेट सॉफ्टवेयर को बढ़ा दिया। जो सॉफ्टवेयर है स्पीड कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है, जब हम उतारेंगे उसको तो स्पीड कंट्रोल करने वाला हमारा सॉफ्टवेयर होगा, उसको अपडेट कर दिया गया। और अपडेट करके स्पीड कंट्रोल जो करता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि पिछली बार इस सॉफ्टवेयर को जब उसमें स्पीड बढ़ गई तो ज्यादा स्पीड को ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पाया था, कंट्रोल नहीं कर पाया था। इस बार अपडेट करके उस जितनी भी आपकी स्पीड बढ़ेगी उसको भी कंट्रोल करेगा, ये सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लैंडिंग एरिया का विस्तार कर दिया गया। क्या, जहां उतरना था चंद्रमा को उस एरिया छोटा था तो उसको यहीं से उन्होंने दिखा करके कि इस कंडीशन में भी उतर सकता, और बड़ा एरिया कवर करके उस कंडीशन में भी हम उतार सकते हैं, तो लैंडिंग एरिया का भी विस्तार कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद लैंडर के मजबूत कदम जो हमने बताया आपका क्या था, ये आपका लैंडर जो उतरेगा वहां पर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये लैंडर जब उतरेगा तो उसके कदम जो है एक टूट गई थी, यहां से बाएं टूट गई थी, इस बार बहुत मजबूत बनाया गया कि कितनी भी तेजी से गिरे तो वहां इसकी पैर जो है टूटे ना। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें लैंडर के कदम इस बार बहुत मजबूत बनाए गए। ठीक, तो इतने सारे हमने परिवर्तन किए हैं, और परिवर्तन के बाद आज हम चंद्रयान मिशन, आपको पता है 14 जुलाई को लॉन्च हो गया है और ये अभी जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, और इसके बाद ये पहुंचेगा जब 23-24 अगस्त को। तो इस बार हमें पता है 15 अगस्त को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन हमारे सपने यही देख रहे होंगे कि उस समय हमारा चंद्रयान 3 जा रहा, कहाँ पहुंच गया है ना, सब हम लोग देख रहे होंगे। अभी रोज देखते हैं, रोज अपडेट होती है, हर पल देखा जाता है। इसरो में बैठे सारे साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, वो भी पर डे उसको देख रहे हैं। ठीक है, हर मिनट की लोकेशन दे रहा है वो। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे आपका कि जब हमारा ये चंद्रयान 3 जो है सक्सेस हो जाएगा तो हमें क्यों प्राउड फील होगा, कैसा प्राउड फील होगा, या हम दुनिया को क्या दिखा देंगे कि हमें एक खुशी मिलेगी, या हमें कैसा प्राउड मोमेंट उस समय हमारे पास होगा, तो उसके क्या क्या रिकॉर्ड बनेंगे। तो पहला रिकॉर्ड बनेगा, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है आपका दुनिया का चौथा देश। अभी तक 3 देशों ने वहां पर अपने मिशन को सक्सेस कर लिया, अमेरिका, चीन और रूस। ठीक है, चौथा देश भारत बन जाएगा, नंबर 1 आपका चौथा देश। इसके बाद एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपके पास होगा कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो जाएगा। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के जो है सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वहां सबसे अधिक खतरा है। ठीक है, और खतरों से खेलना ही हमारे हिंदुस्तानियों की क्या है, एक आदत है। हम लोग खतरों के खिलाड़ी भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं ना, तो वही चीज है, खतरों से खेलना तो हम लोगों का पुराना काम हो गया। ठीक, तो हमने खतरा मोल लिया, बोले जहां आप लोग गए वहां नहीं जाएंगे हम जाएंगे कहाँ, जहां सबसे ज्यादा डेंजर जोन होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें क्या क्या जोन में कठिनाइयां हैं वहां पहुंचने में। तो नंबर 1, वहां सूर्य किरण नहीं होती, वहां कभी सूरज नहीं निकलता जिस जोन में हमें उतरना है, साउथ जोन में। ठीक है, चंद्रमा के साउथ ध्रुव पे हमें उतरना है, वहां कभी सूरज ही नहीं पहुंचता है।
ठीक, वहाँ अंधेरा रहता है हमेशा। जैसे आपने देखा होगा, आपको हमने पढ़ाया कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सिस पर झुकी होने के कारण जब सूर्य का परिक्रमा करती है उस समय उसकी 6 महीने जब एक्सिस में ऊपर जाएगी तो वहां दिन हो जाता है, यहाँ रात हो जाती है। ऐसे चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी छाया पड़ने लगती है, जिस कारण उसके साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। नंबर 1। दूसरा है आपका क्रेटर और गड्ढे हैं। क्रेटर वो होते हैं जहां पर उल्का पिंड गिरते हैं और जिस कारण से बहुत बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उसको क्रेटर बोलते हैं, या क्रेटर झील आपने सुना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके कोलार महाराष्ट्र में है, कोलार की जो झील है वहां क्रेटर निर्मित झील है ना, सबने सुना होगा। ठीक, और गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े, वहां अचानक तुम जाओगे तो रिस्क तो है ही, किस गड्ढे में गिरना है तुम्हें। ठीक है, तो ये सब देखना है आपको। तीसरा क्या है, वहां पर वर्ष भर -230 सेल्सियस तापमान रहता है, वहां का टेम्परेचर -230 सेल्सियस, आप देख रहे हैं 230 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वहां पर नेगेटिव रहता है। ये हमेशा बर्फ और गड्ढे रहते हैं वहां जमा हुआ एकदम से। ठीक है, इतनी रिस्कों को फतेह करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 जो निकला है, कहते हैं ना, चांद से कह दो हम आशिक हैं तेरे, एक बार नहीं बार बार आएंगे, है ना। तो बार बार जाएंगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा जब तक आएंगे, है ना। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ये सारे मूवमेंट होंगे। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन और बनेगा कि जो चंद्रयान 3 है इसके माध्यम से इसमें जो है बहुत ही कम, हमने बताया ना, लगभग 650 करोड़ की लागत आई, बहुत कम, जितने में एक मूवी बनती है, अभी हाल ही में देखा होगा आपने। ठीक है, मूवी बनाई गई है जिसको आप लोगों ने एक हंसी मजाक का पात्र बना लिया, देवताओं पर मूवी बना दी। ठीक है, और उस मूवी में आपने देखा है उतना खर्चा उससे ज्यादा आया, लेकिन उससे कम तो इसमें आया है भाई, और इसको पूरा दुनिया को दिखाएंगे हम। ठीक है, और ये पाकिस्तान है ना, उसको तो बिल्कुल दिखाएंगे कि भाई तुम आतंक पैदा करो, हम क्या करेंगे, हम मिशन पैदा करेंगे और चंद्रमा पर क्या करेंगे, खोज करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, और तुम क्या करो, आतंकवादी पैदा करते रहो। ठीक है, देख रहा होगा वो, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा, देख रहा होगा, वहां से देखने दो। ठीक है, और जलाएंगे, जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन तो 24 घंटे लाइव देख रहे होंगे सब कि अरे भारत सक्सेस हो गया मिशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसकी सबसे बड़ी जो है चंद्रयान 3 जो है, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी, सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि ये जाकर के वहां किसका खनिज लवण और वहां की जो मृदा है उन सब में क्या होगा, उनकी खनिज लवणों की खोज करके हमें बताएगा कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ये मेन क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना। चंद्रयान 3 किसका के लिए क्या बताएगा पहुंचने के बाद, तो उससे हम खनिज लवणों की वहां की जांच करेंगे, इसके लिए भेजा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चंद्रयान 3 आज का आपका टॉपिक फिनिश हुआ। जिस दिन आपका चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा, उसका सक्सेशन होगा, उस दिन मैं फिर आऊंगा। ठीक है, और उस दिन लाइव आऊंगा और सबसे कहूंगा ठोको अंगूठे। ठीक है, दिखाओ, शेयर करो, पाकिस्तान को थोड़ी मिर्ची लगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो चलता ही रहेगा आपका। हाँ, इतना तो करना ही है, सभी को करना है, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मतलब ये सफलताएं हैं, क्योंकि कम भी खर्चे में हमने बहुत कुछ करके दिखाते हैं। और चांद को भी गुरूर था अपनी सुंदरता पर, है ना, तो उसको भी दिखा रहे हैं। ये चांद ये कह दो बादलों से, एक चांद ये कह दो बादलों से, बड़े सुने हैं चर्चे तेरे दीदार के, बड़े सुने हैं चर्चे तेरे। इस मतलब चांद, देखो चांद क्या होता है, सुंदरता का होता है, तो बड़े चुने हैं चर्चे तेरे इस खूबसूरत नजारे के, आज हम भी करेंगे दीदार तेरा घूंघट हटाकर। ठीक है, तो हम भी आएंगे वहां पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, और सभी लोग एक बार जोर से बोले जय हिंद। सब लोग कमेंट्स में हमें जय हिंद बोलना। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं मेरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।